यह है कृषि उत्पादन मंडी समिति दनकौर। यहाँ पर किसान फसल बेचने के लिए आता है और अब ये धान की फसल का सीज़न चल रहा है। और दूसरी तरफ जो गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने डीएम को शिकायत कर ये आरोप लगाया है कि किसान की फसल का सीज़न चल रहा है लेकिन अभी तक जो सरकारी कांटे वो नहीं लगाए गए हैं और इस वजह से जो किसान हैं वो अपनी फसल औने पौने दामों पर जो आड़ती हैं उनको बेचने के लिए मजबूर है। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं, मनोज चौधरी से भी बात करते हैं और इसके साथ में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मैं मनोज चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी सरकार से मांग है, पिछले 2-3 दिन पहले भी हमने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की थी कि हमारे ज़िले में धान खरीद के लिए कोई कांटे नहीं लगे हैं। उसके बावजूद भी पूरे ज़िले में किसान प्राइवेट जो वहाँ पर खरीदार आड़ती हैं उनको अपना मोटा धान बेच रहे हैं। और मैं बड़ा अचंभित हूँ कि दनकौर में जो इंस्पेक्टर है चंद्रभान, उसको ये नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में जो धान है वो मोटा धान बोया जाता है, बासमती धान बोया जाता है। हमारे ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं उनको यह नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में डीएम है हमारे कि मोटा धान बोया जाता है, बासमती धान बोया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे दनकौर ब्लॉक में मोटा धान नहीं बोया जाता। मैं खुद किसान हूँ, मैंने खुद मोटा धान बोया है। खुद मैंने 1200 से 1300 रुपये क्विंटल मोटा धान बेचा है। तो ये घपलाबाजी जो चंद्रमान इंस्पेक्टर है दनकौर के, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कम से कम किसानों के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप सरकार की तरफ से यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब सरकार इसमें जिम्मेदार है और आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। किसान क्यों मोटे धान को भी बेच रहे हैं प्राइवेट आड़ती को? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हो कि यहाँ पर कांटे लगे हुए, कहाँ कांटे लगे हुए हैं? किसानों को अगर ये पता होता कि आपने कांटे लगा रखे हैं, किसान वहाँ रोज़ जा रहे हैं, एक कांटा तो वहाँ पे है नहीं, कहीं तो तोल चल नहीं रही है। आप आड़तियों से कमीशन खा रहे हो, उनको 1200-1300 रुपये क्विंटल आप मोटा धान बिकवा रहे हो। ये गोरख धंधा बंद करें आप। आपने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से ये मांग की है कोई कांटा नहीं लगा है, कांटे लगवाए जाएं। तो किसान की जो फसल है, धान की जो फसल है, इसको खरीद प्रयुक्त की जाए, लेकिन अभी तक कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो अब क्या आपका अगला कदम रहेगा? क्या आपको इसमें मुख्यमंत्री को या शासन को कोई मांग करेंगे, कोई पत्र लिखेंगे? सरकार की तरफ से जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं वो हमारे सब कुछ होते हैं, नुमाइंदे होते हैं सरकार के, सब कुछ जिम्मेदारी उनकी बनती है। हमने उनको अवगत भी कराया है। सबसे पहले तो इस बार जो बारिश की वजह से धान बर्बाद हुआ है उसका सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। जिलाधिकारी महोदय उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जब धान बेचने का समय है उस टाइम कांटे हैं नहीं। जब धान बिककर चला जाएगा उन आड़तियों के पास जो 1200-1300 रुपये क्विंटल ले रहे हैं, उसके बाद कांटे लगेंगे और वही 1200-1300 वाला जो सरकारी मूल्य उन्होंने रखा है 2040 का, उसमें वही आड़ती उसी मंडी में धान को बेचेंगे। तो ये किसानों के साथ धोखा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, जिलाधिकारी महोदय को पता नहीं है कि सब मिलकर यहाँ पर मिली भगत से सारा काम चल रहा है। इनको सोचना चाहिए। किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, आप उनकी तरफ नहीं सोच रहे हैं। मतलब क्या चाह रहे हैं आप किसान के प्रति? क्या आपका जिम्मेदारी बनती है? जब प्रशासन का ये कहना है कि जो मोटा धान है सरकार की जो एजेंसी सिर्फ उन्हीं को खरीदे, बाकी और जो दूसरा जैसे बासमती और जो अच्छे किस्म का जो चावल है उसको आखिर कहाँ बेचे सरकार? तो सरकार को बैन लगा देना, मतलब नहीं खरीद रहे उसको, आखिर जो किसान है वो कहाँ पर बेचे? सरकार को बैन लगा देना चाहिए कि आपको धान नहीं बेचना है। अगर कोई फसल हो रही है तो उसकी खरीदारी की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। आप मोटा धान की खरीद कर रहे हो तो उसका भी कहाँ 1200-1300 रुपये का रेट है। आप एक बीघे में जो खर्चा आ रहा है उसके आधे रेट पर किसान उसको बेच रहा है। आपका ये कहना है कि जो दूसरे अच्छे किस्म का जो चावल है उसके उत्पादन पर ही फिर जो सुविधा दी जा रही है वो भी बंद कर देनी चाहिए? मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, जो हमारा अच्छा फसल है, जो बासमती है, उसके भी रेट निर्धारित होने चाहिए। वो भी सरकार को खरीदना चाहिए
और जो इंस्पेक्टर चंद्रभान ये कह रहा है कि यहाँ पर बासमती बोई जाती है, बासमती कौन सी किसानों की मेहनत नहीं है उसमें कौन सा तू यहाँ पर मेहनत करके जाता है, तो फ्री बीज दे के जाता है, फ्री खाद दे के जाता है, सारी खरीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में आप जिलाध्यक्ष जब रहे थे तो बड़ी शिद्दत के साथ ये किसानों के मुद्दे उठाए जाते रहे। आज भी आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आज भी उसी तरह से आप किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। उस तरह से आपने ये मंडी द्वारा जो कांटे लगाए जाते हैं वो नहीं लगाए गए और सरकार कुछ और कह रही है, तो अब इसमें आपका क्या अगला कदम? देखिए, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, मैं खुद खेती करना जानता हूँ। मुझे पता है कि 1 बीघा में कितना गेहूँ बोया जाता है, कितना धान लगता है, कितना डाई बोया जाता है, कितना यूरिया लगता है, मुझे पता है कितना खर्च आता है। तो किसानों की आवाज़ सुनने के लिए भाजपा सरकार, जो हमेशा हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये तो उद्योगपतियों की सरकार रही है, तो किसानों के बारे में सोचेगी क्यों? हमारी लड़ाई हमेशा किसानों के साथ, जब भी उनके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, जहाँ भी हमें लगेगा कि ये गलत हो रहा है, तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी से अपने किसानों के साथ रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है चंद्रभान प्रसाद, दनकोर कृषि उत्पादन मंडी के इंस्पेक्टर हैं। आइए इससे धान की जो फसल है उसकी बिक्री की तैयारियों के लिए बात करते हैं। सर, क्या तैयारियां हैं अब तक और जो कांटे हैं उनकी क्या व्यवस्था है? किसान जो है उसके लिए क्या क्या सुविधा दी जाए? किसानों के जो है मोटे धान खरीद के लिए दो जो है शासन के द्वारा 2 जो है कांटे लगाए गए हैं। एक भारतीय खाद्य निगम और एक जो है खाद्य और रसद विभाग से, जो मोटे धान सरकारी समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत जो है उस पर खरीद होगी। उसके लिए उनको जो है मंडी के स्तर से 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, पावर डस्टर और घुड़िया चलना इत्यादि सब उनको उपलब्ध करा दिया गया है। और उनके द्वारा 2 जो क्रय केंद्र प्रभारी हैं उनके द्वारा धान खरीद की जा रही है। इस क्षेत्र में मोटे धान की अब तक अभी आवक नहीं होने के कारण अभी खरीद जो है नहीं हो पाई है, लेकिन तैयारियां अपने स्तर से पूर्ण रूप से पूर्ण है। इसमें जो समर्थन मूल्य कितना निकला है धान का? 2040 ही है। और किसान को और क्या सुविधा मंडी समिति को से है? किसानों के लिए पीने के लिए पानी, बैठने के लिए जो है कि उनको बैठने की व्यवस्था, और जितने भी मानी पानी की व्यवस्था है, बिजली की, उनको जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके अपना जो उसको जो है अपना धान जो है साफ़ करने के लिए जो पावर डस्टर है वो प्रयोग आएगा, अपना छान के और सुखा के अपना धान जो है उचित बढ़िया से बेच रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी की ओर से ट्वीट करके गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी से शिकायत की गई है कि जो सरकारी कांटे हैं वो इस मंडी में लगाए ही नहीं जा रहे हैं और यही कारण है कि जो किसान यहाँ मंडी में धान बेचने के लिए आ रहे हैं, मजबूरी में उनको जो यहाँ के आड़ती हैं प्राइवेट वो उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 अक्टूबर से ही यहाँ कांटे सारी सुविधाओं के साथ पूर्ण से संचालित है। क्योंकि ये जो सरकारी खरीद होगी वो मोटे धान की होगी और यहाँ टोटल एरिया में बासमती धान है। बासमती धान का जो है समर्थन मूल्य से ऊपर ही जो है उनका भाव है, इसलिए मोटे धान ये कहना कि यहाँ कांटे की तैयारी नहीं है, गलत है। जो 2 तैयारी है, दोनों कांटे लगे हैं, आपको दिखा दूँ मैं वहाँ पर संचालित है। इसमें सर कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना खरीद होगी? ये तो उनके एजेंसी बताएंगे, जो उनके क्रय केंद्र वाले जो हैं, जैसे भारतीय खाद्य निगम वाले, RFC वाले, उनको दिया गया होगा अपने स्तर की ओर से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें